त्रिसमयज्ञमहोपकारिन् रामाय ते पदयुगं प्रणमामि भक्त्या। दुष्कर्म भञ्जन कृते नमनं ममास्तु। नत्या विना भवति नैव शिलाभिधावा। आचाराणां विघातेन कुदृष्टीनां च संपदा। धर्मं ग्लानि परिप्राप्त मुच्यन्ते जिनोत्तमाः। मुच्यन्ते जिनोत्तमाः। मुच्यन्ते जिनोत्तमाः। पद्मादीन् मुनिसत्तमान् स्मृतिपथे तावन् नृणां कुर्वताम्। दूरं भावभरानतीन् मनसा मोदं परं बिभ्रताम्। पापं याति भिदान् सहस्रगणनैः खण्डैश्चिरं सञ्चितं। निःशेषं चरितं तु चन्द्रधवलम्। किं शृण्वतामुच्यते किं शृण्वतामुच्यते किं शृण्वतामुच्यते। नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमलज्ञानमूर्तये। विचित्रालोकयात्रेयम् यत्प्रसादात् प्रवर्तते। भारते यस्य माहात्म्यं कथञ्चिदद्वितीयकम्। श्रीविद्यासागरं वन्दे दीक्षा शिक्षा गुरुं सदा। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले, त्रिकाल को जानने वाले महान उपकारी हे राम, आपके चरण युगल को भक्तिपूर्वक प्रणाम। यह प्रणाम मेरे पापों का विनाशक हो। झुकने से ही पत्थर टूटते हैं। आचरण के विघात से और असत्य मान्यताओं के ठाठ से जब धर्म मुरझा जाता है, तब इंद्रिय मन और कर्म पर विजय प्राप्त करने वाले महापुरुष जन्म धारण करते हैं। श्री राम आदि महामनाओं का स्मरण करने पर भी हृदय में जो आह्लाद उत्पन्न होता है, जो भक्ति रस का आनंद प्रकट होता है, उससे
चिर संचित पाप हजारों खंडों में विभाजित हो जाता है। जब स्मरण से इतना बड़ा कार्य होता है तो उनके संपूर्ण चरित्र श्रवण से जो उज्जवल पवित्र उनका जीवन चरित्र है, उसके श्रवण से क्या नहीं हो सकता। निर्मल ज्ञान की मूर्ति माता सरस्वती देवी को नमस्कार हो, जिनकी कृपा से यह आश्चर्यकारक प्रकाश की यात्रा प्रवर्तित होती है, जिनकी महिमा भारत में किसी अपेक्षा अतुलनीय है। ऐसे दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज का वंदन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पवित्र आत्माओं के हृदय की भावना यही रहती है कि सब सुखी रहें। सब रोग मुक्त रहें। सब आनंद मंगल को देखें और एक भी प्राणी दुखी न हो। अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्, उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। साधुत्व क्या वस्तु है? एक कुटुंब को छोड़कर संपूर्ण विश्व को कुटुंब बना लेने का नाम साधुत्व है। ये अपना है, ये पराया है, ऐसी गणना छोटे मन वालों की होती है। क्योंकि एक कुटुंब में 5, 10, 20, 22 सदस्य हो सकते हैं, तो उनमें अपनी गिनती एक खास मानी जाती है, अपना एक अलग महत्व होता है। लेकिन जब सब कुटुंब परिवार छोड़कर संन्यास अंगीकार किया जाता है, तब उस कुटुंब से बाहर निकलकर एक विराट विश्व को अपना कुटुंब बना लिया जाता है, तो सारी धरती ही अपना परिवार हो जाती है। तो साधु का हृदय सबके हित की कामना करता है। साधु किसी का अहित नहीं चाहते, सबकी भलाई चाहते हैं। और अगर उनके हाथों किसी की भलाई हो जाती है तो वो उसमें अपना कर्तृत्व अस्वीकार करते हुए एक विस्तृत कारण कार्य विधान का योगदान मानते हैं, अपने को एक तुच्छ निमित्त मात्र समझते हैं। भारतीय पुराणों में बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं
एक एक कथा में बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन है। एक एक जीवन में अनेक संदेश हैं। एक एक संदेश में अनेक जीवों का उपकार है। प्रसंग रामायण का है तो श्री राम के जीवन से क्या प्राप्त होता है, क्या सीखने मिलता है, उसके विषय में कुछ सारभूत पंक्तियां लिखने का हमने प्रयास किया है। रामायण का सार है, हो न सके दो काम। रावण की सीता बने, शूर्पणखा के राम। दो प्रकार की नारियों का चित्रण रामायण में मिलता है। एक राम की कामना करने वाली शूर्पणखा और दूसरा कामना करने वाले रावण की कामना न करने वाली सीता। तो रामायण का सार यही है कि रावण की सीता नहीं हो सकती और शूर्पणखा के राम नहीं हो सकते। राम सीता के होते हैं और सीता राम की ही होती है। एक दूसरी सारभूत बात रामायण में जो मिलती है, सबके ग्रहण करने योग्य बात है, वो ये है कि जब भी पार्टीशन का विचार आए, जब भी विभाजन का मन हो, तब रावण की ये सीख ध्यान में रख लेना। वैसे तो श्री राम ने मरणासन्न रावण के पास लक्ष्मण को जीवन की अनुभूति से प्राप्त शिक्षा लेने को भेजा था। लक्ष्मण जब उनके पास गए तो रावण अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। लक्ष्मण ने जो भी कहा उनने ध्यान तक नहीं दिया। निराश लौटकर श्री राम के पास आते हैं और कहते हैं कि आप सरल चित्त हैं, आप ऐसे शत्रु का भी आदर करते हैं जिन्होंने भाभी को अपार कष्ट दिया, लेकिन जैसा मैंने कहा था ना, वो रावण है। अहंकार का दूसरा नाम रावण है। मैं जब उनके पास शिक्षा लेने गया, उनने आंख तक नहीं खोली। श्री राम कहते हैं कि असंभव, चलो मेरे साथ चलो। मुझे विश्वास नहीं होता, तुमने वहां जाकर क्या किया, मेरे सामने पुनः निवेदन करो। तो राम लक्ष्मण दोनों साथ में जाते हैं और लक्ष्मण उसी शैली में निवेदन करते हैं जिस शैली में वो करके आए थे और रावण का उत्तर नहीं मिला था। सर्वप्रथम लक्ष्मण रावण के वक्षस्थल के पास जाते हैं, सीने के पास, और फिर उसके सिर की तरफ चले जाते हैं
और कहते हैं, हे दशानन, मुझे मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री राम ने तुम्हारे पास भेजा है। तुम्हारे जीवन के अनुभव से जो तुमने सीखा हो वो सीख मुझे दे दो। मैं भाई की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूं। श्री राम लक्ष्मण से कान में कहते हैं कि अहंकारी वो है या तुम। शिक्षा प्राप्त करने के लिए विनम्र शिष्य बनना होता है। मैंने तुम्हें भेजा, ये वहां कहने की आवश्यकता नहीं है। तुम कुछ पाने आए हो, इसका उनको प्रत्यय कराने की आवश्यकता है। जाओ, विनय से तुम्हें विद्या प्राप्त होगी। तीसरा प्रयास कर लो। अब की बार लक्ष्मण दशानन रावण के चरणों के पास बैठकर, पहले खड़े होकर बोल रहे थे। पहले आवाज में अहंकार था, अब उनकी आवाज में विनय आ जाती है। और फिर कहते हैं कि हे दशानन, मुझे क्षमा करो, मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूं। मैंने आपके प्रति अनादरपूर्ण वचन बोले हैं और मुझे कृपा करके अपने जीवन की अनुभूतियों से जो आपको शिक्षा मिली है उसमें से जो भी आपको उचित लगे वो प्रदान करो। मैंने उनको बाध्य भी नहीं किया, जो उचित लगे वो प्रदान करो। तब दशानन आंखें खोलकर, वेदना तो थी मरणकालीन, लक्ष्मण की ओर देख करके कहते हैं कि हे लक्ष्मण, सुनो, 3 बातें सिखाता हूं। पहली बात, कोई भी निर्णय क्रोध में मत करना। मेरा भी क्रोध तीव्र है, तुम्हारा भी। क्रोध में किया हुआ निर्णय अनिष्ट फल देता है। मैंने क्रोध में विभीषण को तिरस्कृत किया, देश निकाला दे दिया और वही मेरी पराजय का कारण बना। दूसरी शिक्षा ये है, बड़ा कदम उठाने से पहले बड़ों के परामर्श पर अवश्य विचार करना। मैं सीता को पटरानी बनाना चाहता था, लेकिन बड़ों के परामर्श का मैंने आदर नहीं किया, उसका यह परिणाम निकला। और मेरी तीसरी शिक्षा यह है कि मेरे मन में यह विचार आ गया था, मैं नीति, न्याय, पुण्य, पाप, उचित, अनुचित, सबका विवेक अपने सामने रखकर जब विचार करने बैठा, तब एक ही बात मेरे मन में आई कि मुझे अपनी शपथ का निर्वाह करना चाहिए। संभवतः तुमने सुना हो कि मेरी शपथ थी, अनंत वीर केवली के चरणों में मैंने एक संकल्प किया था कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी, मैं उसे बलपूर्वक नहीं अपनाऊंगा। यद्यपि उस शपथ को मैंने आज तक भंग नहीं किया, लेकिन मैंने बार बार प्रयत्न करके देखा, सीता मुझे किसी मूल्य पर
चाहने को तैयार नहीं हुई। मेरा मन करता था कि मैं लौटा दूं, पर अहंकार कहता था कि हरा कर लौटाऊं। तो मैंने अहंकार की बात मान ली, विवेक की बात नहीं मानी। विवेक ने जो शुभ निर्णय दिया था उसको अस्वीकार करके मैंने अशुभ निर्णय किया। मैं युद्ध जीत कर सीता का निर्णय कर बैठा कि लौटा दूंगा, और युद्ध हार गया। शुभस्य शीघ्रम, ये मेरा अंतिम संदेश है। नेक काम में कभी देर नहीं करना। और उसके बाद श्री राम की ओर दृष्टिपात करके रावण जैसे तैसे अपने हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे राम, आप जानते हो मैं क्यों पराजित हुआ हूं। क्योंकि मेरा पक्ष अनीति का पक्ष था। लेकिन मैं एक और रहस्य बताना चाहता हूं। अनीति के पक्ष के कारण तो मैं हारा हूं, ये जन सामान्य भी समझ सकते हैं। मैं बल में भी अधिक, आयु में भी अधिक, विद्या में भी अधिक, सर्व विजय प्राप्त करने के गुणों में मैं अधिक था। परंतु मैं क्यों हारा, सुनो। राम सुनो कैसे मुझे हार लगी है हाथ। फिर ऐसे आजू बाजू देखते हैं। इतना कहकर रावण आजू बाजू देखते हैं तो विभीषण दिखाई देते हैं। कहते हैं, राम सुनो कैसे मुझे हार लगी है हाथ। नहीं विभीषण साथ मम, लक्ष्मण है तब साथ। फिर संपूर्ण रामायण में प्रेम और करुणा का जो संदेश है वो भी अत्यंत सारभूत है। जैसे जब जटायु पक्षी रावण के प्रहार से मरणासन्न हो गया और श्री राम वहां पहुंचे, तो श्री राम ने उसका सिर अपनी गोद में ले लिया और उसको सहलाते हुए महामंत्र सुनाया। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोय सौवसाहूणम्। पक्षियों के प्रति जिनके हृदय में ऐसी अपार करुणा का भंडार भरा हो, उन श्री राम का नाम लेने वालों के लिए संदेश है कि कभी भी वे पक्षियों के प्रति क्रूरता का बर्ताव न करें।
मैत्री भाव रखें और पशुओं के प्रति उनका कैसा बर्ताव था। तो जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था तब वानर तो बड़ी बड़ी चट्टानें राम नाम के सहारे समुद्र के जल में तैरा रहे थे। राम नाम के लेखक स्वयं हनुमान थे। लेकिन उस घटनाक्रम में एक छोटी सी गिलहरी आकर अपनी मुट्ठी में रेत लेकर सहयोग दे रही थी। श्री राम उसके पास आते हैं और पुचकारने की ध्वनि निकालते हैं। गिलहरी, अकेली गिलहरी ही क्या, जगत के सभी प्राणी प्रेम की भाषा को समझते हैं। केवल मनुष्य राह भटक जाता है। तो श्री राम अपना बायां हाथ उस गिलहरी के सामने करते हैं। वो गिलहरी पशु प्रकृति के कारण सर्वप्रथम उस हाथ को सूंघती है और हाथों की तरंगों को महसूस करती है, फिर हाथ पर चढ़ जाती है। श्री राम उसको लेकर के खड़े हो जाते हैं और उसकी पीठ पर हाथ फेर करके कहते हैं, हे प्राणी, तुम भी हमारा सहयोग दे रहे हो। गिलहरी उनकी आंखों में आंखें मिलाकर एक अलग तरीके से प्राणी पवित्र आत्मा की आंखों से आंखें मिलाकर अपने भाव व्यक्त करते हैं। वो बड़ी प्रसन्न होती है श्री राम के स्पर्श से और कहते हैं कि उसी दिन गिलहरी की पीठ पर श्री राम की उंगलियों के निशान उभर करके आ गए और वो निशान घाव के रूप में नहीं, प्रेम के निशान बन गए और आज तक गिलहरी की पीठ पर वो निशान दिखाई देते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे प्राणियों के प्रति भी जिनके हृदय में प्रेम का समुद्र था, उन प्राणियों से भी अपन श्री राम की जीवनी से प्रेम करना सीखे। जो प्राणियों से प्रेम करना सीख जाता है वो इंसानों से भी प्रेम करने लग जाता है। और यदि बस ये 2 संदेश, रामायण के 2 संदेश मनुष्य स्वीकार कर ले तो सारी धरती राम राज्य हो जाएगी। जैनम जय सुशासन। राम कीर्तन के साथ इसको पूर्ण करते हैं। राम 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 बोलो, जय जय राम बोलो, बोलो बोलो जय श्री राम। माता के राम बोलो, पिता के राम बोलो, सीता के श्री राम। राम 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 बोलो, जय जय राम बोलो, बोलो बोलो जय श्री राम।
लखन के राम बोलो, भरत के राम बोलो, हनुमान के राम। राम 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 बोलो, जय जय राम बोलो, बोलो बोलो जय श्री राम। योगियों के राम बोलो, दुखियों के राम बोलो, जन जन के श्री राम। राम 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 बोलो, जय जय राम बोलो, बोलो बोलो जय श्री राम। राम जिन राम सिद्ध, राम शुद्ध, राम बुद्ध, घट घट के श्री राम। राम 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 बोलो, जय जय राम बोलो, बोलो बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत मूढ़ो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन, सो पावे सुख चैन, सो पावे सुख चैन।